हे गाइस, वेलकम टू डिवाइन शक्ति टैरोट। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हु इज गॉसिपिंग अबाउट यू। आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है, इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये आपके फैमिली मेंबर्स में से भी कोई हो सकता है, आपके ऑफिस वर्क स्पेस में से भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपके बारे में बात कर रहे हैं। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर करेंगे। तो आपको जो रेजोनेट होगा प्लीज़ आप वही लीजिएगा, एंड जो नहीं होगा प्लीज़ उसे ओमिट कर दीजिएगा। और अगर वो मैसेज आपसे नहीं लेने हो रहा है, मतलब वो आपको कंफर्टेबल नहीं है वो मैसेज, तो उसी वक्त आप उसे ओमिट कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज पाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज पाइल नंबर 2, 1 एंड 2। आप एक से ज्यादा पाइल्स चूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये पाइल देख रहे हैं जिनका एनर्जी बॉसी एनर्जी है। आपका क्वीन किंग टाइप एनर्जी है आपका। आप बहुत हंसमुख टाइप के इंसान हो, बहुत हंसते हो, लोगों को हंसाते हो, आप रोमांटिक हो। ओके, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बहुत पैशनेट हो सकते हो। मोस्टली मुझे ये जो फीलिंग आ रही है, मुझे वर्क स्पेस से आ रही है। ऑफिस ऑफिस एनवायरनमेंट, कलीग्स। ओके, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है, आपके बारे में ये बात होती है कि ये नाटक करती है या करता है, ये अच्छा बनने का एक्टिंग करता है। पॉइंट नंबर 1, आप बहुत काइंड और ओपन माइंडेड पर्सन हो, बट लोगों को आपकी वो चीज हजम नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि आप ड्रामा करते हो। मोस्टली मुझे फीमेल कलीग्स बात करती हुई दिख रही है। आप मैरिड हो सकते हो या आप रिलेशनशिप में हो सकते हो। ओके, आपके पार्टनर के रिलेटेड भी चीजें बातें होती है, कि आपका शादी हुआ है रिसेंटली और आपका फोटो आपके ऑफिस में लोगों ने देखा है आपके पार्टनर को, या आप और आपके पार्टनर एक ही कंपनी में काम करते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को देखा है कोई फोटो फ्रेम, या आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक पीपल हैज सॉ योर पार्टनर, ओके, फ्यूचर योर स्पाउस। ओके, आप जिसके साथ बैठते हो फॉर लंच, ओके, फॉर लंच और फॉर टी, ओके, ऑफिस में आप जिसके साथ बैठते हो, जिनके साथ आप बात करते हो, वही पर्सन आपके साथ आपके बारे में बात कर रहा है, आपके पीठ पीछे बात करता है, आपके बारे में बहुत गलत सोचता है। वो आपके सामने एक्ट करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत एक ही हो, लाइक आपके साथ ही उनका फ्रेंडशिप हो है या गहरा दोस्ती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सब नाटक है। आप ऐसे पर्सन हो, आप नेचुरली बहुत कॉन्फिडेंट हो, और जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो आप, एंड आपका काम भी 100% इज वेरी गुड। सो वो लोगों को है ना पछता नहीं है। आपको आपके ऑफिस में आपको बहुत रिकग्निशन मिलता होगा कि दिस पर्सन इज सो गुड, इसका काम बहुत अच्छा है। आपका पोस्ट बढ़ाते बढ़ाते होंगे, या आपका प्रमोशन बहुत होता होगा, या प्रमोशन की बात हो रही होगी। मुझे बहुत ऐसी चीजें, ऐसा ऑफिस का एनवायरनमेंट दिख रहा है कि पीपल आर लिटरली स्टेयरिंग एट यू एंड टॉकिंग बिहाइंड यू, एंड आपके सामने दे आर बीइंग सो गुड, दे आर बीइंग सो गुड, बट बिहाइंड यू
ऑल आर सिटिंग लाइक गैंग अप होके बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसकी अपनी मनमानी करता है या करती है। ओके, आप इंडिपेंडेंट हो। सो ये वीडियो कोई फीमेल है जो देख रही है, उनके बारे में ये गॉसिप हो रहा है कि ये आप इंडिपेंडेंट हो, तो आपके बारे में ऐसा है कि अ, ये ढोंग करती है। ओके, इंडिपेंडेंसी का ढोंग करती है। ओ, ओके, मुझे एक मैसेज आया है। दिस इज अ ट्रिगर वार्निंग। अगर आपको ये मैसेज लेना है तो लो, नहीं लेना तो इसी वक्त उसे ओमिट कर दो। ओके, क्योंकि आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू से वॉट एवर कम्स। ओके, मुझे ऐसा आ रहा है कि कोई लेडी है जो ये रीडिंग देख रही है, उनके बारे में ऐसा हो कि इसने कुछ तो, वो पर्सन कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा। देयर माइट बी अ फीमेल कोवर्कर और मेल कोवर्कर। दे आर सेइंग दैट इसने किसी को ही तो इसने मुंह मारा होगा, ऐसे सब शब्द यूज किए गए हैं आपके बारे में। लाइक इसने कुछ तो किया होगा तभी जाके इसको ये पोस्ट मिला, बॉस के साथ, इसके साथ। मतलब इन शॉर्ट आपके कैरेक्टर पे बहुत बहुत बुरी बातें करी गई है। ये चीज आपको हजम ही नहीं होगी, ऐसी बातें हैं। या तो आपको इस कंपनी में 4 साल हुआ होगा, या 4 महीना हुआ होगा, 4 हफ्ता हुआ होगा, जितना भी वक्त हुआ है आपको इस कंपनी में काम करते हुए, आपको फिर भी रिकग्निशन मिल रहा है बिकॉज ऑफ योर वर्क। जो आप जितना अच्छा काम करते हो उस वजह से आपको इतना रिकग्निशन मिल रहा है, बट वो चीज सामने वाले को पच नहीं रही है। वो चीज जो आपके साथ के वर्कर्स है उनको पच नहीं रही, क्योंकि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कंपनी में। ओके, ये मैं देख रही हूँ। लेट्स सी। ओके, लुक एट द कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप ऐसे पर्सन हो जो हेल्प करते हो। आप हेल्प करते हो ऑफिस में, आप हेल्प करते हो, किसी को कुछ मदद की जरूरत होती है तो यू हेल्प, यू गिव योर हैंड, यू हेल्प देम। चाहे वो मनी रिलेटेड हो, या फिर या फिर कोई वर्क रिलेटेड किसी को डाउट होता है तो आप उनका डाउट, उनका क्वेरी आप सॉल्व करते हो। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये अभी अभी आया है या अभी अभी आई है, इसको इतना क्यों इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, वो लोगों को पच नहीं रहा है। आपके गाइड सबसे ये कह रहे हैं कि ये बात तुम तक, ये गॉसिप का टॉपिक तुम तक आना जरूरी था, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इसमें ड्वेल होना है। तुम्हें ये मैसेज को लेना है और अलर्ट रहना है। ओके, ज्यादा किसी को ओवर हेल्प मत कीजिए, पॉइंट नंबर 1। क्योंकि आपका बहुत बोलते ना, ओवर आपको यूज किया जा रहा है, आपका फायदा उठाया जा रहा है, आपके ही ऑफिस में आपका फायदा उठाया जा रहा है। आप ऐसे पर्सन हो कि अगर आप लंच में गए उनके साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ आप लंच में गए, तो आप पे कर देते हो। ओके, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। आप ऐसा करते होंगे कि चल ना, कुछ नहीं, ये टी, ये कॉफी, या इस ये लंच मैं पे कर देता, ऐसा ऐसा। तो सामने वाले को इट्स लाइक वो फायदा आपसे ले रहा है और आपसे अच्छा बनने का एक्टिंग कर रहा है, बट एक्चुअल में वो पर्सन आपके साथ अच्छा नहीं है। सो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान देना है। इतना भी आपको ओवर गिवर नहीं बनना है, पॉइंट नंबर 1। क्योंकि आप जैसे सब नहीं है। ओके, आप जैसे सब नहीं है। ओके, 2 2 नंबर 6 6। ओके, ये जो वीडियो देख रहे हैं, मुलंग 2 हो सकते हैं, स्पेशली मुलंग 2 हो सकते हैं, वर्गो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस। ओके, एंड या दिस मच। ये राशि वाले आप जो हो, तो आप रेजोनेट हो सकता है, एज अ रेजोनेशन आप ये देख सकते हो, आप में से हो सकता है कोई। ओके, आपका सक्सेस लोगों को बचता नहीं है, आपका एटीट्यूड, आपका एंथुजियाशन एंथुजियास्टिक नेचर किसी को पसंद नहीं। ओके, जेलसी है बहुत,
2 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक है, 6 नंबर स्पेसिफिक है। आप ऐसे पर्सन हो, आप कहीं भी जाओ, आप कहीं भी काम करने जाओ, कोई भी जगह जाओ, तो आपको रिकग्निशन बहुत मिलता है बिकॉज ऑफ योर वर्क। आपका पैशन बहुत हाई है अपने वर्क को लेके, इसलिए आपको सक्सेस जल्दी मिलता है। बट वो चीज लोगों को पचता नहीं है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी, आपके वॉक, योर टॉक, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू ड्रेस, वो सब चीज, इवन योर हेयर्स, आपके हेयर्स को देखकर भी लोगों को बहुत people judge you a lot and they are very jealous about you. I'm really serious. I'm just feeling that energy that all of them, like, सब आपको घूर रहे हैं, आपको देखते रहते हैं। ओके, आपको ऐसा है, आपका ऐसा है कि मैं जितना शेयरिंग करूंगा, या आपका नेचर ऐसा है कि मैं जितना शेयरिंग करूंगा उतना अच्छा है मेरे लिए भी और सामने वाले के लिए भी। मुझे मदद करना पसंद है। मैं अकेले ही सक्सेस के रास्ते पे क्यों जाऊँ, मेरे फ्रेंड्स को भी लेके जाता हूँ। आपका कुछ ऐसा टाइप का नेचर होगा। ये सबका नहीं हो सकता है, बहुत लोग देख रहे हैं ये वीडियो, सबका नहीं हो सकता है, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा माइंडसेट रखते हैं। तो प्लीज ये माइंडसेट से निकलिए, क्योंकि जिनको आप शेयर कर रहे हो अपनी चीजें, जिनकी आप मदद करने जा रहे हो, बट वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। फाइल नंबर 1, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको बोला जा रहा है कि आपका जो गोल्स है उस पर आपको फोकस करने की पूरी जरूरत है। आपका जो काम है आपको उसी पे फोकस करना है। मोर गॉसिपिंग, ओके। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत टॉकेटिव पर्सन हो, आप बहुत बात करते हो, एंड साम आपके साथ जो पर्सन बात करता है वो बस आपके मजे ले रहा है। ओके, वो सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन लेता रहता है और फिर वही बात दूसरों को बताता है कि इसका तो ऐसा है, इसका तो वैसा है, इसके घर में ये है, इसके घर में वो है। डोंट टॉक। अपना पर्सनल स्टफ किसी से शेयर मत करो। अपना पर्सनल बातें किसी से शेयर मत करो। जितना हो सके कम बातें करो। ओके, फाइल नंबर 1, कम बातें करो। लेट्स सी। ओके ओके, मुझे एक मैसेज आया कि इट्स अप टू यू। ओके, गाइड सेड दैट लीव दिस जॉब। ओके, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना काम कर रहे हो, रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, नो डाउट, बट आपको जैसा रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए वैसा आपको नहीं मिल रहा है। जैसा आपको पोजीशन, आपका हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट्स मिलना चाहिए, आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। पाल नंबर 1, आपका काइंडनेस का बहुत बुरा इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, आपके साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है। ओके ओके, नाउ इट कम्स टू योर फैमिली। आई जस्ट फील लाइक आपके फैमिली में से भी बहुत लोग है ना गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में कि वही आपके अर्निंग पर ही प्रॉब्लम है लोगों को। लाइक यू आर अर्निंग, सो ये इतना कमाता है, इतना कमाती है, ये बोलते ना वो आंटीज आंटीज रहते हैं ना जो बहुत गॉसिप करते रहते हैं दूसरों के बारे में, वैसे टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है। या आपके बिल्डिंग में कोई आंटीज होंगी जो महिला मंडल ऐसा बना के बैठते हैं ना, एंड दे टॉक अबाउट एवरीवन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में वहां पर भी बातें हो रही है, क्योंकि आपके जो फैमिली में आपकी वाइफ हो सकती है, अगर आप मैरिड हो आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मॉम हो सकती है, जो उनके साथ बैठते हैं और वो आपके बारे में बात करते हैं कि वो ये इधर जॉब करती है या करता है, जो भी है आपके बारे में। सो वो लोग आपके बारे में भी बातें हो रही है, लाइक आपके बारे में बहुत बातें हो रही है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट ओनली इन ऑफिस, even in your building, and even in your society, and even in your house, like not only house। मुझे आपके घर पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कोई आपके बारे में बात करता है, बट आपका जो फैमिली है, लाइक आपका होल फैमिली, ठीक है, एक्सेप्ट योर मॉम एंड डैड, एक्सेप्ट योर पार्टनर, उनको छोड़ के
जो आपके फैमिली में मेंबर्स है वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली आपके अर्निंग को लेके बात की जाती है। लाइक आई डोंट नो, लाइक आप चीजें खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो, कोई मटेरियलिस्टिक चीजें आप खरीदते हो, तो लोगों लोगों का आपको लेके वो जो ये ना नजर आपके ऊपर आ जाती है लोगों की। ओके, फिर भी आपको बोला जा रहा है फोकस ऑन योरसेल्फ, ध्यान नहीं देना। ऐसा फील हो रहा है कोई आपकी मेहनत नहीं देखता, सबको आपका आपके रिजल्ट से आपसे मतलब है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ये जो पर्सन जो जो पाइल नंबर 1 है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं जो ये बातें आपको बोल रही हूँ ये आपको नई नहीं लग रही है, क्योंकि ये रियलिटी में आप फेस कर रहे हो, आपको खुद को पता है कि ये चीजें हो रही है आपके साथ। मुझे कुछ ऐसा नया फील नहीं हो रहा है। ओके, ऐसा है कि आप फाइट कर करके थक गए हो, आप फाइट कर करके थक गए हो। ये चीज के बारे में आपने बहुत सोचा है, बट आप अभी गिव अप कर रहे हो। लाइक आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, लाइक इसको इसके बारे में सोच के वेस्ट है। लेट इट बी, आप ऐसा सोचते हो। लेट्स सी एनी मैसेजेस, एनी गॉसिप। आपके पार्टनर के बारे में भी बहुत बातचीत होती है। ओह गॉड, दिस इज टू मच। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप रनिंग करते रहोगे। ओके, look at the cards what came, I'll show you. Running, what's this? Looking up, looking you up, broke, broke ass, रिजेक्टेड। ओके, मुझे क्या फील हो रहा है कि आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाते होंगे, रनिंग के लिए जाते होंगे, तो आपको नोटिस किया जाता है। ओके, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। आपका जो एक्स हो सकते हैं, आपके एक्स आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको स्टॉक करते हैं। आपका एवरी टाइम यू पोस्ट समथिंग और इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम तो यूज करते होंगे मुझे फील हो रहा है, या कोई भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस आप कुछ डालते हो, तो तुरंत आपका वो स्टेटस देख लिया जाता है, और उसके बारे में ही मुझे क्या फील हो रहा है पता है कि कुछ लोग हैं, आप ही के फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें आपको ऐड नहीं किया। ओके, आपको आपके साथ ऐड करके एक है व्हाट्सएप ग्रुप, बट आपके अलावा भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है और आपके बारे में बातचीत होती है। इतना लोगों को आपके बिजनेस में इंटरफेरेंस, इतना बोलते ना इंटरेस्ट है आपके लाइफ में लोगों को। I'm being so angry right now. आपको सर्च करते रहते हैं। ओके, ऐसा फील होता है कि लोगों को लगता है कि आप इतना कमाते नहीं हो, आप पैसे कहाँ से लाते हो जब आप खुद के लिए चीजें लेते हो। लाइक बहुत बहुत बुरी बातें करी गई है। आप में से ऐसे भी बहुत लोग होंगे, ये सबको रेजोनेट नहीं होगा। आप में से ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनका रिलेशनशिप टूटा होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, सगाई टूटी होगी, शादी टूटी होगी, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा, तो उसको लेकर भी आपके बारे में घरों में, फैमिलीज में, लोगों में बात होती है। मुझे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुमने डेक कट किया तो देखो क्या कार्ड आया। वुल्फ इन sheep's clothing. I just feel like जो लोग
कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ रहता है, जो आपके बारे में बातचीत करता रहता है हमेशा, वो पर्सन आपके साथ बात करता रहता है, ओके, स्पेशली आपके साथ रोज रहने वाला कोई तो एक ऐसा पर्सन है जो दिखाता कुछ और है, लाइक वो है वुल्फ टाइप। ये कार का मतलब है कि वुल्फ है, बट उसने शिप का क्लोथ किया है। इट फील लाइक वो जो पर्सन है वो आपके सामने अच्छा बनने का एक्टिंग करता है, बट एक्चुअल में वो अच्छा नहीं है। सो pile number one, just stay away from this person. You will get to know who is that. You'll get to know. You'll feel it. अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ क्या ये सच है नहीं है, जस्ट नोटिस द पैटर्न ऑफ द पर्सन विथ हुम यू आर टॉकिंग। आप जिसके साथ बैठ के बात करते हो, अपनी बातें शेयर करते हो, बस उनका पैटर्न, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उस पर ज्यादा गौर करना। ओके, प्लीज डू दैट, इट विल हेल्प यू आउट। Okay, just stay away from that person. Look at this card, rejected. Stay away from that person. सबसे worst तो ये एक ही person है जो आपके साथ गलत कर रहा है, एक ही person है। Are you getting my point? Rejected, reject this person from your life. Okay, so this was your reading, pile number one. I hope आपको अच्छी लगी हो, I hope आपको helpful रही हो ये वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा था जो आपको जानना जरूरी था। आपके लिए आपको 444 नंबर बहुत दिखता होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है 444 आपको जब भी दिखता है, इट मीन्स कि गॉड आपके साथ है। अब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गणेशा जी को मानते हैं, गणेशा आपके साथ है। लाइक जो भी भगवान को आप मानते हो वो आपके साथ है। ओके, आपका काइंडनेस, आप जैसे हो आप वैसे रहो, उसको बदलो मत। लेकिन जिस जगह पर जा रहे हो जाओ, वहां पे बस आप कॉशियस रहो, अलर्ट रहो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ उनसे शेयर ना करें। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पर ही वीडियोस लेती हूँ, सॉरी रीडिंग्स लेती हूँ। ओके, सो बाय। सो हे पाइल नंबर 2, आपने ये कार्ड चूज किया है। ओके, आप ऐसे पर्सन हो जिनको हर चीज की घाई रहती है। ओके, आपको घाई रहती है चीजें करने की। कोई भी काम रुक जाता है आपका, या कुछ भी आप टास्क करने जाते हो तो आपको वो चीज फटाफट फटाफट करनी होती है। आप इतने हड़बड़ाहट पर्सन हो। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स। लेट्स सी आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। ओके ओके ओके, मुझे मैसेज आ रहा है ये सबको रेजोनेट नहीं होगा। ओके, आपके पेरेंटल इश्यूज है, या आपके लाइफ में पेरेंटल इश्यूज है, या आपके पेरेंट्स के बीच कुछ अनबन है, या कुछ, या तो डाइवोर्स हुआ है आपके पेरेंट्स का, या फिर आपके पेरेंट्स के झगड़े होते हैं घर में, ऐसे कुछ, ऐसा कुछ माहौल है। ठीक है, टेक वो रेजोनेट्स, क्योंकि ये सबके लिए नहीं हो सकता है मैसेज, जिन्हें रेजोनेट होगा वही लेना। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पेरेंट्स के बारे में बहुत बातचीत होती है और आपको जज किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एक सोसाइटी में हो, आप जहाँ रह रहे हो, आई होप आप सोसाइटी में हो, चाहे कहीं पर भी हो, या वेर एवर यू आर इन योर फैमिली, आपके पेरेंट्स के बीच में कुछ तो अनबन होता है, या कुछ भी झगड़ा होता है, या कुछ तो ऐसा है कि जो नहीं बन रहा है पेरेंट्स के बीच, उस चीज को लेकर आपको जज किया जा रहा है। ओके, ये मुझे फैमिली वाले ज्यादा दिख रहे हैं। मुझे आपकी बुआ हो सकती है, या कोई मासी हो सकती है, एनीवन हु इज फीमेल एंड मेल, चाचा चाची, एनीवन, चाचा और चाची, एनीवन। आई जस्ट फील लाइक ओके, वो लोग आपके साथ स्ट्रेट नहीं है, लाइक दे आर वेरी रूड टू यू। ओके, तो यू विल गेट टू नो हु इज टॉकिंग अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। या मुझे ऐसा थोड़ा है कि पेरेंट्स का इश्यू है तो बच्चे को क्यों बच्चे के बारे में क्यों बुराई कर रहे हैं। ओके,
आप जो ये वीडियो देख रहा है कोई एडल्ट हो सकता है, या आप मैरिड हो पर्सन, ओके, या आप एडल्ट हो जो रिलेशनशिप में हो, सिंगल भी हो सकते हो। आप थक गए हो, आपके घर में बहुत झगड़े होते हैं, दिन दिन रात झगड़े झगड़े, लाइक आपके घर में सुकून नहीं है, तो आसपास के लोग भी सुनते हैं और आपको बहुत बहुत इरिटेशन होता है, आपको घर से बाहर निकलने का मन करता है। Okay, let's see who is gossiping about you. Oh God, मुझे ऐसा फील हो रहा है ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, क्योंकि दिस इज अ अलर्ट, अलर्ट बोल रही हूँ। मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है ये बात बोलने के लिए। ट्रिगर वार्निंग है, टेक व्हाट रेजोनेट, अगर ये आपको रेजोनेट नहीं होता है उसी वक्त उसे ओमिट कर देना, इस मैसेज को मत लेना, ओके। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके मॉम के बारे में कोई ऐसा बोल रहा है कि इसकी माँ ही ऐसी है तो ये भी वैसा ही होगा या होगी। ये फैमिली मेंबर्स बात कर रहे हैं, ओके, ये फैमिली मेंबर्स बात कर रहे हैं कि इसके इसके इसकी माँ खुद ऐसी है तो ये भी वैसा ही होगा ना, इसकी माँ के ही गुण है इसके अंदर, लाइक सम काइंड ऑफ वेरी बैड टॉक्स अबाउट योर मदर, एंड आपके मॉम से आपको ये किया जाता है, जबकि आपकी मॉम वैसी है नहीं ना, आपके डैड वैसे है, दैट्स योर पर्सनल इशू, बट लाइक पर्सनल फैमिली का मैटर है, बट लोग, आसपास के लोग आपके मॉम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मॉम को जज करते हैं, ओके, इसकी माँ ही ऐसी होगी। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस गाइस। मॉम के बारे में कोई कैसे बोल सकता है सारी चीजें। ओके, ओके, मुझे ऐसा मैसेज है कि आपके घर में झगड़े होते हैं, लाइक बहुत आर्ग्यूमेंटिव होता है, कलेश होते हैं, ये द टावर का रहा है। पीपल वॉन्ट दिस टू हैपन, पीपल वॉन्ट दिस टू हैपन, आपका घर टूटे, सब बिखर जाए, लाइक सब कुछ आपका घर टूटे, सब बिखर जाए, झगड़े हो, डिस्प्यूट होता रहे, अलग हो जाए, ये खुद आपकी फैमिली चाहती है या आसपास के लोग चाहते हैं। someone is very much jealous of you, some family members are very much jealous of you, your family members में से मोस्टली मुझे बुआ के वाइब्स आ रहे हैं, बुआ हो सकती है, जरूरी नहीं है सबकी बुआ अच्छी हो, ओके, या मुझे चाची चाचा, someone like मिली भगत वाली people are talking about you guys, they want कि आपकी मॉम आपके डैड को छोड़ के चली जाए, वो आई है तब से प्रॉब्लम्स आई है, ऐसे सब लोग आपकी मॉम के बारे में अजम्पशंस कर रहे हैं। एज अ टैरो रीडर, एज अ पर्सन आई एम, मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, अगर कोई भी आपके मॉम के बारे में कुछ भी गलत बोलता है, टेक स्टैंड, आपको स्टैंड लेना है, किसी से डरना नहीं, ओके। पॉइंट नंबर 2, किसी से डरना नहीं है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपके मॉम के साथ इनजस्टिस मत होने देना। Let's see. Let's see what are the gossips about you. आपको एजुकेशन करना होगा या आपकी मॉम को, आई फील लाइक आपको एजुकेशन करना है, पढ़ाई करना था या पढ़ाई करना चाहते हो, आपकी मॉम ने बहुत सपोर्ट करा, आपकी मॉम चाहती थी कि आप वो चीज़ें करो, बट आपके डैड के वहाँ से आपको हेल्प नहीं मिली, या दोनों में से, लाइक दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट इज नॉट हेल्पिंग यू आउट, दे आर जस्ट, आप घर पे जाते हो तो झगड़े देखते ही हो, और साथ ही साथ खुद के, लाइक आपके साथ भी वो चीज होता है, आप पे भी चिल्लाया जाता है अननेसेसरी, जिसमें आपकी गलती भी ना हो।
आपके डैड अब्यूसिव हो सकते हैं, आपके ड्रीम्स को वो सीरियसली नहीं लेते, स्टूपिड समझते हैं आपको, स्टूपिड। या कोई मेल फिगर ऐसा है जो आपके बारे में बुरा सोचता है। ओके, बुरा इन द सेंस, नॉट दैट बुरा, इट्स लाइक कि आपको उस लायक नहीं समझते, लाइक ये क्या, ये नालायक है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं होगा इससे। दिस काइंड ऑफ टॉक्स आर गोइंग ऑन अबाउट यू, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग दे आर थिंकिंग अबाउट यू। इट माइट बी एनी वन इन योर फैमिली, कोई भी आपके फैमिली में से हो सकता है जो मेल फिगर है, ओके, वो ही आपके बारे में ऐसे बातें कर रहा है या सोचते हैं आपके बारे में। आपको ये सब चीज पे ध्यान नहीं देना। आप जो करना चाहते हो वो ही आप करो। पॉइंट नंबर 2, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी मॉम का बहुत सपोर्ट है आपको, आपकी मॉम का बहुत सपोर्ट है आपको, लाइक शी ट्रस्ट यू, वो आप पे बहुत भरोसा करती है। वो चाहती है कि वो चाहती है कि आप जो चाहे वो करें, उनको आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन आपके डैड को नहीं। Okay. बहुत हार्ट ब्रेक्स हुए हैं। आपकी मॉम को आपको लेकर बहुत होप्स है, हाई होप्स है। मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है कि सबसे ज्यादा लाइक तमाशा जैसा बन रहा है जो आपके घर के बाहर के लोग हैं, आपके आसपास के लोगों को मजा आता है जब आपके घर पे कुछ होता है तो कान लगा के सुनते हैं कि क्या बात हो रही है। ओके, दे अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉक, okay, they listen everything and they talk about you guys, they talk about your family, about your parents, about you, about your home, everything they are talking about you, and they're judging, they are laughing, they are shaming. Just stay away from those people. ओके, आपको ध्यान नहीं देना है। आप तक ये मैसेज पहुंचा है ताकि आपको अलर्ट करने के लिए, आपको बताने के लिए, गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपके पीठ पीछे हो रही है, जो जो आप आपके ही इसमें आप गम में हो, जो आपको चीजें नहीं दिख रही है, बट ये रियलिटी है जो आपके आसपास हो रही है, जो आपके बारे में बातें हो रही है, स्पेशली आपके मॉम के बारे में। ऐसा आ रहा है कि आपकी मॉम को लोग स्टूपिड बोलते हैं। सॉरी टू से, आई फील दैट ये मुझे मुझे मैसेज आ रहा है। आपके मॉम का ऐसा है आपको लेकर एटीट्यूड कि स्लो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ऐसा है। आपकी मॉम को पता है कि स्लोली स्लोली, कुछ भी स्लोली स्लोली तुम करोगे, आप उनके जो बेटे बेटे हो या बेटी हो, आई डोंट नो ये जो पायल देख रहे हैं वो फीमेल है या मेल है, बट आपको लेकर बहुत उम्मीदें हाई है आपके पेरेंट्स की, आपकी मॉम की बहुत उम्मीदें हाई है। वो चाहती है कि आप पढ़ाई करो, वो चाहती है कि आप आगे बढ़ो। मैं आपकी मॉम का एनर्जी फील करूँ तो मेरा गला ब्लॉक फील हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं आपकी मॉम के अंदर जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, इमोशंस यहाँ पे ब्लॉक्ड है। ओके, बातें ब्लॉक्ड है, रोना चाहती है बट नहीं रोती, शी कंट्रोल्स हरसेल्फ। सो पॉइंट नंबर 2, आपको सजेशन है फ्रॉम दिस रीडिंग, आपकी गाइड्स बोल रहे हैं कि टॉक टू योर मदर, जितना हो सके उनके साथ बातचीत ज्यादा रखो, उनके साथ वक्त ज्यादा बिताओ, बिकॉज शी इज द ओनली वन हु ट्रस्ट यू, हु लव्स यू, हु केयर्स अबाउट यू, हु बिलीव्स इन यू। उनके अलावा आई डोंट सी एनी वन हु ट्रस्ट यू। ओके, आई वोंट से कि आपके डैड आपके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, बट आपके डैड आपको, पता नहीं किस चीज को लेके उनको प्रॉब्लम है, बट वो वो आपको देखते तो उनको ऐसा लगता है इससे कुछ नहीं होगा, उनको भरोसा नहीं है बस। मुझे फील हो रहा है बहुत जल्द आप यहाँ से निकलने वाले हो। ओके, ये रीडिंग मूलांक 6 के लिए भी हो सकती है,
मूलांक 9 के लिए भी हो सकती है, मूलांक 7 के लिए भी हो सकती है, मूलांक 5 के लिए भी हो सकती है। ओके, साइंस लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, वर्गो एंड टॉरस, पाइसिस। ओके, आप में से किसी के लिए ये हो सकता है मैसेज, ये आपके राशि का साइन हो सकता है, या फिर जरूरी नहीं है कि इसमें से आपकी राशि कोई है ही नहीं या मूलांक है ही नहीं तो आपके लिए मैसेज नहीं है। आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो आपके लिए मैसेज है। ओके ओके ओके, मुझे जो दिख रहा है वो मैं बोलूंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी कुछ आने वाली है, या तो आप जॉब नहीं कर रहे थे तो आपको जॉब मिलने वाला है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो आपको पढ़ाई का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है अब्रॉड का, या आप कहीं बाहर गांव जाके पढ़ाई करने वाले हो, या कहीं आप यहीं पर करने वाले हो और आपका पूरा फोकस स्टडी में होगा। उस दरमियान भी आपके बारे में बातचीत होगी। ओके, तो आपको इस चीज में किसी पर भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि मुझे ऐसे भी फील हो रहा है कि आप अगर पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपके बारे में ये बातचीत होगी, इसके माँ बाप इसके लिए पैसे कहाँ से लाए, ऐसे सब बातें हैं जो रूड है। आई एम सॉरी टू से द वे आई एम टॉकिंग इज दिस इज व्हाट आई एम लिसनिंग एंड आई एम सेइंग इट। ओके, ये सारी बातें हैं। और अगर आप जॉब करोगे, रिसेंटली आपको जॉब मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हुई दिख रही है, आप जॉब करोगे तो आपके बारे में ये भी बातें हो रही है कि इसको जॉब कहाँ से मिला, इसको कौन जॉब दिया। बहुत जजमेंटल चीजें हैं। इवन आपके डैड भी आपके बारे में ऐसी बातें कर सकते हैं। आपको आपके बारे में लोग बात करने वाले बहुत है, अनगिनत है। ठीक है, आप कोई भी पर्सनालिटी, कैसे भी कपड़े, कैसे भी पर्सनालिटी में किसी के भी सामने जाओ, आपके बारे में लोग बात करेंगे ही। पॉइंट नंबर 2, देयर इज नो वन इज नॉट गोना टॉक अबाउट यू। ऐसा कुछ कोई भी पर्सन है जो आपके बारे में बात नहीं करेगा। People are gonna talk about you. People are gonna jealous. People are gonna stare at you. आपको बॉडी शेम भी किया जाता है, बॉडी शेम भी किया जाता है। ओके, don't focus on them, just ignore it. It's like guys are saying ignore it, that's it, ignore it. बस ये बुरा वक्त है, बुरा समय है। जरूरी नहीं है कि ये समय जाएगा नहीं, जा रहा है। अब ये कार्ड देखिए, ये समय ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये वक्त जा रहा है, आप यहां से जा रहे हो। दिस टाइम इज गोइंग। ओके, दिस टाइम इज गोइंग। पॉइंट नंबर 2, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लोग आपके बारे में बात करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। शांत दिमाग से सोचो, अपने आप को ठंडा करो। ठीक है, घर के माहौल की वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। लेट्स सी मोर। ओके ओके, look at the card, marrying for money। ये ये मुझे आपके लिए मैसेज नहीं फील हो रहा, ये मुझे आपके मॉम के लिए फील हो रहा है कि आपके मॉम के बारे में ऐसा सोचते हैं। I just felt that this is too much, कि आपकी आपकी मॉम ने पैसों के लिए शादी की है, पैसा देख के शादी की है, पैसा प्रॉपर्टी देख के शादी की। आपके फैमिली मेंबर्स बात करते हैं। देयर विल बी टाइम कम, ऐसा वक्त आएगा जब भगवान ही ऐसा वक्त लाएगा जब ये आपको स्टैंड लेने पर मजबूर करेगा भगवान, आपके मॉम के लिए स्टैंड लेने पर मजबूर करेगा। चाहे वो कोई भी हो जो आपके बारे में बात कर रहा हो। वो ऐसे लोग हैं ना
ये मैं फैमिली का एनर्जी फील कर रही हूँ। आपके फैमिली में से ऐसे लोग है ना जो गरे मुर्दे बोलते ना, उखाड़ते हैं, पुरानी बातें निकाल निकाल के टॉन्ट मारते, टॉन्ट, लाइक ऑन फेस दे टॉक शिट अबाउट योर मदर very brutally, and your mother is keeps silent, she is just silent, she doesn't speak. Okay, she never disrespect others, ऐसा मुझे फील हो रहा है आपकी मॉम के बारे में। देखिए कार्ड क्या है, डर्ट डिगर, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। आपके मॉम से आपके कैरेक्टर पे जज किया जाता है, आपके मॉम को ले, आपके मॉम से कंपेयर, लाइक ये उन लोग का दिमाग है हाँ, कि आपकी मॉम ऐसी है वैसी है, वो कंपैरिजन आपको लेकर किया जाता है, ठीक है। आप परेशान हो गए हो, आप ये पाइल नंबर 2 जो कोई भी देख रहा है, आप परेशान हो गए हो अपने घर के माहौल से, अपने अपने मॉम को ऐसे स्टेट में देखकर, अपना लाइफ को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट, लाइक बहुत थक गए हो, और आप अब भाग जाना चाहते हो कहीं पे दूर, आप रहना ही नहीं चाहते इस जगह पे, आप आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लगता है कि आर्ग्यूमेंट करने में ये कोई वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ मतलब नहीं है। इवन आप आप आपकी मॉम को भी ऐसे नहीं देख पा रहे हो, पाइल नंबर 2। बहुत पेन है, बहुत बहुत पेन है, लाइक आपके सामने ऐसी सी बातें की जाती है, आपके बारे में ऐसी सी बातें की जाती है जब आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है। आपको, मुझे इस वक्त ऑल ऑफ अ सडन मुझे सफोकेट हो रहा है, लाइक आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, इनको ऐसा लग रहा है मेरा चेस्ट ब्लॉक्ड है, लाइक एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड इनसाइड, आई कांट, लाइक मेरे लंग्स सांस नहीं ले पा रहे। Too much, it's too much. You're too much suffocated in this mess, you are suffocated, you just want to run away. Okay, you are gonna go out, you are gonna go away। आपके डैड ही शुरू करते हैं झगड़ा या कुछ मैटर, टॉन्ट, चीजें वही स्टार्ट करते हैं, उनसे ही शुरू होता है। ओके, ये सबके लिए मैसेज नहीं हो सकता, बैड रेपुटेशन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके रिलेटेड, आपके रिलेटेड बैड बातें हुई है, जैसे आपका रेपुटेशन खराब है। People think this is a very bad person, you are a very bad person। I'm so angry। Sorry, I'm feeling anger। Don't worry, okay। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको स्मोकिंग का हैबिट हो सकता है, ओके। स्मोकिंग का हैबिट हो सकता है, या आप स्मोक कर सकते हो, या आप पहले करते थे, पास्ट में करते करते होंगे, एंड वो स्मोकिंग के आपके हैबिट को लेकर भी लोगों ने आपको बहुत ओवर जज किया है। मैं इस वक्त आपका एनर्जी फील कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, जब भी आपके घर पे कुछ सीन होता है, कुछ मैटर क्रिएट होता है, तो आपको सबसे पहला दिमाग में स्मोकिंग ही आता है। देखिए ये लड़की स्मोक कर रही है, आपको सबसे पहले माइंड में स्मोकिंग ही आता है, और आप जाके करते हो, बट उस वक्त के लिए आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, बट फिर आप घर पे आते हो, वापस वो चीज होती है। लाइक देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्मोकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकिंग मत कीजिए, उससे चीजें वर्स्ट हो रही है, क्योंकि आपके लंग्स को और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके हेल्थ को क्रिएट की जा रही है। ऑलरेडी आप स्ट्रेस्ड हो, और ऊपर से आप ऐसी चीजें करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा, आपके ही शरीर को नुकसान पहुंचाओगे। यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ।
ओके, अर्ली मॉर्निंग वॉक करो, जितना हो सके घर से बाहर रहो। पॉइंट नंबर 2, जितना हो सके खुद का केयर करो, ध्यान रखो, अपनी मॉम का ख्याल रखो। शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। जस्ट जस्ट उनको, उनका इतना ख्याल रखो कि उनको ये सब चीज़ों से, ये सब लोगों से दूर रखो। आप ऐसे सिचुएशन में फँसे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। दैट मेक्स यू मोर सफोकेटिंग, लाइक बहुत और सफोकेशन होता है आपको, इस सिचुएशन में रह के आपको और सफोकेशन फील होता है। आपको ऐसा लगता है मुझे रहना नहीं है, मैं कंटिन्यूअस, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ, यू नो, होल इन दिस, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ राइट नाउ। ओके, आप रिलेशनशिप में हो, आप रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर है, आपको आपके पार्टनर से ही एक होप है। ओ गॉड, दिस इज योर एनर्जी। 10 of swords, this is your energy. Too much pain, too much pain, too much worrying energy about future, about present, about about the situation occurs in your life। बार बार चीजें होती रहती है आपके लाइफ में उस चीज को लेके, लेकिन एक ही एस्पेक्ट है आपका लाइफ का एट दिस पॉइंट इज लव। यही एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जिसमें आपको शांति मिलती है, खुशी मिलती है, बट वो भी कुछ वक्त के लिए। जब वो पर्सन अपने घर चला जाता है, उनसे मिलके आप फिर घर पे चले जाते हो, तो फिर से आप वही लूप में फंस जाते हो। आपको हेडेक बहुत होता है, आपको चक्कर आते होंगे, आपको चेस्ट में पेन होता होगा, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता होगा, आप बहुत फिजिट करते रहोगे, ऐसे पर्सन हो, आपको पैनिक अटैक आता होगा। घर के माहौल की वजह से ये सारी चीजें आपको होती है। आपको जिंदगी से उम्मीद नहीं है, लेकिन आपको आपके पार्टनर से उम्मीद है कि ये पर्सन सब ठीक कर देगा जब मेरी लाइफ में आएगा, जब मेरा शादी होगा या आगे चीजें बढ़ेगी तो ये पर्सन ठीक कर देगा। एंड डेफिनेटली व्हाट आर यू थिंकिंग, इट्स ट्रू। यस, दिस पर्सन विल कम, थिंग्स आर गोना चेंज, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, सब ठीक हो जाएगा। इवन आपके मॉम का हेल्थ का भी इशू है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है। आपको सहन नहीं होता उनको ऐसे देख के, दर्द होता है आपको बहुत। और आपके डैड को फर्क नहीं पड़ता आपकी मॉम से। ओके, यू नीड टू ट्रैवल। आपको कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, जितना हो सके उतना बाहर रहिए, आपके मॉम को लेकर जाइए, फैमिली प्लान कीजिए, फैमिली के साथ जाइए आप कहीं ट्रिप पे। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, वैसे भी आप अभी इस चीज़ से बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो जॉब करने वाले हो, या तो आप कहीं रिलोकेट हो सकते हो, या आप कहीं पढ़ाई करने जा रहे हो। जैसे मैंने पहले भी कहा, आप कहीं कुछ करने वाले हो एजुकेशन पर्पस में, या आप जॉब करने वाले हो, तो आपको थोड़ा स्ट्रेस रिलीज होगा, क्योंकि आपका घर से बाहर निकल के भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, एट द सेम टाइम आपका घर का माहौल भी ठीक होगा। ओके, चीजें नॉर्मलाइज होगी। अपने आप को संभालो। पाइल नंबर 2, यू आर इन वेरी मच पेन, यू आर टू मच सफोकेटेड, यू शुड गो टू टेम्पल्स, जितना हो सके आप मंदिर जाते रहिए। आप खुद को पूरा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, बट वो नहीं कर पाते हो। एट द एंड आपको फिर से लूप में आना ही है। ऐसा आपको लगता है कि मैं कितना भी खुद को बाहर ले जाऊँ, चीजें करूँ, बट घर पे आके मुझे वो चीजें सफर करनी है, वो मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। दिस इज योर एनर्जी। बट बट फिर भी मुझे एक होप फील हो रहा है कि ये वक्त भी चला जाएगा, लाइक चीजें बदल रही है। एज यू सी द कार्ड्स, एज यू सी द कार्ड्स इज एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 of Swords। ऐसा फील हो रहा है कि ये जो टाइम है, ये टाइम बदल रहा है, आप निकल रहे हो यहाँ से, और आपकी जिंदगी संवर रही है, सही सही मार्ग में, सही डायरेक्शन में आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो। सो देर इज नो नीड टू वरी, जस्ट काम डाउन, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, एंड जस्ट डू वॉट योर हार्ट से। आपका दिल जो कहे प्लीज आप वो कीजिए। अपने आप को इतना प्रेशर दे मत दीजिए, कामली चीजें करें, क्योंकि ब्रीथिंग प्रैक्टिस करें। आपको बहुत सांस लेने का प्रॉब्लम होता है इस वजह से।
सफोकेशन यहाँ बहुत है. स्पीक अप, स्पीक टू योर पार्टनर, शेयर विद देम, शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई नहीं है पार्टनर के अलावा, उन्हीं पे आप ट्रस्ट कर सकते हो. ओके, पार्टनर भी अच्छे है, ठीक है. आपके पार्टनर अच्छे तो यू शुड शेयर विद देम, जस्ट स्टे विद देम, जस्ट ट्राई टू स्पेंड टाइम विद देम, टॉक टू देम. ओके, जितना आप उनके साथ रहोगे उतना बेटर फील करोगे. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2. आई होप ये रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी. ये गॉसिप से ज़्यादा तो मुझे पेन फील हुआ जो आप सफ़र कर रहे हो, जो आप फेस कर रहे हो, और आपके आप इतना फेस कर रहे हो, लोग आपका उसी चीज़ को लेकर जजमेंट कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं. वो देख के आपको और सफोकेट होता है. आपको सब समझ में आता है, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, किस तरीके से आपके बारे में बात करते हैं, आपके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, आपको सब समझ में आता है, बट आप फिर भी साइलेंट रहते हो. दैट इज़ अ गुड थिंग कि आप साइलेंट रहते हो. लेकिन जहाँ पर आपके मॉम का इंसल्ट हो वहाँ आप साइलेंट मत रहना. जस्ट स्पीक अप. ओके, हेल्प योर सेल्फ, हेल्प योर मदर. ओके, यू आर डूइंग योर बेस्ट. आपको खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को लेके खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, खुद के सिचुएशन को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है. देयर आर सम कार्मिक बैटल्स दैट यू हैव टू फेस, यू हैव टू गो थ्रू दिस, बट दिस इज नॉट अ लॉन्ग टाइम बैटल. ये हमेशा के लिए ये चीज रिपीट नहीं होगी. देयर विल बी टाइम कम जब ये चीज खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी. Okay, this is gonna end, don't worry, this is gonna end. When your partner is gonna enter in your life, things are gonna change, everything is gonna be good. Trust me, trust me, everything is gonna be good. You will come to this reading again. आप इस रीडिंग में वापस आना और जरूर कमेंट करना कि यस, मेरे साथ सच में मेरे पार्टनर लाइफ में आने के बाद चीजें बदल गई है, सब ठीक हो गया है. प्लीज आके कमेंट कीजिएगा. ये वीडियो को आप सेव करना, अपने पास ये वीडियो को रखना, और टाइम आने पर आप जरूर कमेंट करना, क्योंकि इस चीज को मैं कमेंट्स सारे पढ़ती हूँ. ओके, आई रीड ऑल कमेंट्स, इवन आई रिप्लाई, जितना हो सके आई रिप्लाई द कमेंट्स. बट मैं रीड करूंगी तो आई विल बी फील लाइक यस, यू आर इन योर लाइफ, यू आर हैप्पी, एवरीथिंग इज गुड. ओके, एज अ पर्सन आई विल बी हैप्पी फॉर यू. ओके, पाइल नंबर 2, आई विल बी हैप्पी फॉर यू. ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप आपको हेल्पफुल लगी. मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें. आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. मैं व्हाट्सएप पर ही रीडिंग्स लेती हूँ. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.